स्टॉप चैंटिंग होपोनोपोनो द वे यू आर डूइंग, बिकॉज अगर वो आपने गलत तरीके से प्रैक्टिस किया तो आपके ट्रॉमास हील करने की जगह पे और भी ज्यादा डीप हो जाएंगे। आप हमेशा रिपीट करते रहते हो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। लेकिन फिर भी अगर आप बार बार सेम इमोशनल ट्रिगर्स, सेम तरह की सिचुएशन और सेम नेगेटिविटी फील कर रहे हो, तो शायद आप होपोनोपोनो को गलत तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हो। दैट डजंट मीन होपोनोपोनो इज नॉट वर्किंग। शायद आप इन तीनों में से कोई भी एक गलती को बार बार रिपीट कर रहे हो, और अगर आप इन मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करना सीख गए तो आपकी हीलिंग 10 टाइम्स ज्यादा पावरफुल हो सकती है। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। बिकॉज होपोनोपोनो सिर्फ वर्ड से नहीं बना है, इट इज कंप्लीटली सबकॉन्शियस क्लेंजिंग प्रोसेस। वो आपके डीप ट्रॉमा जो आपके सबकॉन्शियस में, आपके नर्वस सिस्टम में छिपे है, उसको निकाल के क्लियर आउट करता है। सो फर्स्ट मिस्टेक जो मैं हमेशा बताती हूँ इज ओनली चैंटिंग मैकेनिकली एंड नॉट टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। चाहे आप जितनी भी बार होपोनोपोनो को चैंट कर लो, पर अगर आप फीलिंग्स के साथ उसको प्रैक्टिस नहीं करते, और जो भी सिचुएशन, नेगेटिव सिचुएशन या नेगेटिव टॉक्सिक रिलेशनशिप को आप हील करना चाहते हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप नहीं लेते, तब तक ये वर्क नहीं करेगा। बिकॉज लॉजिकली देखने जाए तो एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ सेम एनर्जी, करेक्ट। और हमने हमारी लाइफ में वो डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस की, वो रिलेशनशिप में चैलेंज देखे, या हेल्थ में या करियर में, फाइनेंशियली आपको जो भी इशू आ रहा है और जिसके लिए आप होपोनोपोनो कर रहे हो, फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट नीड टू टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेदर यू बिलीव इट और नॉट, कि आपकी उसमें कोई गलती थी कि नहीं। नो, वी आर जस्ट क्लेंजिंग वॉट एवर हैज ऑलरेडी हैपेंड। कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली हमारे अंदर जो ब्लॉकेजेस थे उसने ये सिचुएशन को अट्रैक्ट की। दैट्स वाई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। फर्स्ट, you need to feel relaxed, you need to stable your body and mind, then take 100% responsibility and stop blaming and complaining about the situation and that person। अगर माइंड में उस पर्सन के लिए, उस सिचुएशन के लिए, आपकी खुद की जो भी कंडीशन है उसके लिए आप विक्टिम फील कर रहे हो, दैट एवरीथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग टू मी, इट विल नॉट वर्क। सो उसको रिमूव करके ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी है, ये पावर हमें लेना है कि आई एम सॉरी यूनिवर्स, जो भी हुआ नोइंगली और अननोइंगली मैंने अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया था, नाउ आई एम गोइंग टू हील इट। एंड देन आफ्टर calming your mind and body, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड देन जो भी मेमोरी थी, जो नेगेटिविटी थी, उसको आप अपने सरफेस पे, अपनी मेमोरी पे लाएंगे। यू जस्ट नीड टू बी प्रेजेंट विद दैट मेमोरी एंड देन स्टार्ट चैंटिंग विद द इमोशन। आप आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू किसको कह रहे हैं? यूनिवर्स को, वो डिवाइन एनर्जी को आप बोल रहे हो, नॉट टू दैट पर्सन। कीप दैट इन योर माइंड and feel each and every statement and then chant for 108 times. Reason number 2 why your Ho'oponopono might not be working is you are only cleaning the situation, not the wound। जो भी रूट है उसका, उसको आप हील नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल, यू आर अप्लाइंग फॉर द न्यू जॉब और स्टार्टिंग एनी न्यू बिजनेस, यू आर गेटिंग फेलियर्स एंड रिजेक्शन, ठीक है। तो उस सिचुएशन को आप हील करोगे, दैट इज गुड। बट after experiencing that situation, what do you feel inside your body about yourself? For example, आपके अंदर बहुत ज्यादा ये बिलीफ हो गई है स्ट्रॉन्ग कि आई एम नॉट गुड इनफ, मेरे पास ये स्किल नहीं है, मेरे पास प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज नहीं है, पीपल आर नॉट सपोर्टिंग मी एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, करेक्ट। तो जब तक आप खुद के लिए अच्छा फील नहीं करोगे, खुद को वर्दी नहीं मानोगे that I am an abundant child of universe and I deserve every single happiness in my life, ये आपकी कोर फीलिंग होनी चाहिए। जब तक आप इसको फील नहीं करते और आपको लग रहा है कि जो भी मुझे मिलेगा मे बी मेरी डिसेबिलिटी के अनुसार मिलेगा, दैट इज रॉन्ग। बिकॉज इन 5D वर्ल्ड एनीथिंग इज पॉसिबल। तो सबसे पहले उस रूट को आपको जानना है और उसको हील करना है। फॉर दैट यू कैन यूज सम पैटर्न इंटरप्ट एक्सरसाइजेस प्लस अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन वर्क्स रियली वेल। मैं हमेशा बोलती हूँ, whenever you are doing healing you also need to focus on manifestation side by side, but first that should be the healing process। उसके लिए आप एक छोटी सी प्रोसेस भी कर सकते हो खुद को वर्दी, खुद को इंपॉर्टेंस फील करवाने के लिए। जस्ट रिकॉल एवरी सिंगल डे about your past victories, wins, successes, correct, throughout your childhood। अब तक आपने क्या क्या अचीव किया, कौन सी डिफिकल्ट सिचुएशन को आपने ओवरकम किया, उन सबको आप याद करेंगे, एंड दैट वे यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट, मोर हैप्पी, करेक्ट। इवन इन सम सिचुएशन, फॉर एग्जाम्पल, शायद आप अपने साइड से सब कुछ ट्राई कर रहे हो, यू ऑल्सो फील वर्दी ऑफ हैविंग गुड रिलेशंस, बट स्टिल द अदर पर्सन इज टॉक्सिक अराउंड यू। वो कुछ भी करके आपकी नेगेटिविटी को बार बार याद करवाते हैं, आपको जज करते हैं, आपको दूसरों के सामने लो फील करवाते हैं। दैट टाइम यू जस्ट नीड टू लेट दैट पर्सन गो। इवन फर्दर यू कैन गो वन स्टेप अहेड, you can bless that person,
कि जो भी आप अभी दिखा रहे हो दैट इज नॉट अबाउट मी, दैट इज अबाउट योर ओन ट्रॉमास, उनकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस, उनका चाइल्डहुड, उनकी जो कंडीशनिंग हुई थी उसकी वजह से दे आर रिएक्टिंग लाइक दिस, करेक्ट? सो इट इज नॉट अबाउट यू। वो सिर्फ आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे, दे आर बीइंग डिस्टर्ब देमसेल्फ। तो ये एक बहुत डिफिकल्ट है शायद आपके लिए अंडरस्टैंड करना, बट जैसे जैसे आप हीलिंग जर्नी में आगे बढ़ोगे, अपनी लाइफ में जब अपलिफ्ट करोगे खुद को, that time this will be easier to understand and practice. And reason number 3, your nervous system is still in the survival mode. मतलब आप ऑलवेज अगर ट्रिगर्ड, स्ट्रेस, एंशियस, ओवरवेलमिंग फील कर रहे हो तो आपकी नर्वस सिस्टम वो कामनेस फील ही नहीं करती और इस हीलिंग को अपनी बॉडी में, अपनी माइंड में एक्सेप्ट नहीं करती, करेक्ट? फॉर दैट यू कैन डू सम ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस एवरी सिंगल डे। मैं मेरे हमेशा स्टूडेंट्स को, जो हमारा ओवरव्यू फर्स्ट सेशन होता है उसी में हम पूरा रिचुअल क्रिएट करते हैं, एंड आई टेल देम टू स्पेंड सम टाइम एवरी सिंगल डे इन नेचर या ग्राउंडिंग वर्क, कुछ भी, कोई भी तरह का ग्राउंडिंग वर्क जो आपको काम एंड रिलैक्स फील करवाए। नेचर इज ऑलवेज अ बेस्ट हीलर, करेक्ट? तो आप जो भी एक्सरसाइज करते हो, बॉडी मूवमेंट करते हो, मे बी बेरफुट ग्रास पे आप वॉक कर सकते हो, वो नेचर के साथ कीजिए। मे बी बालकनी का एक्सरसाइज, टेरेस है, गार्डन है, ओपन एरिया है, ग्रीनरी है वहां पे। अनदर वे टू काम योर नर्वस सिस्टम इज डू डीप ब्रीदिंग, करेक्ट? जब भी आप शांति से एक जगह पे बैठते हो, दैट टाइम फर्स्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ्स फॉर सम गुड मिनट्स, उसके बाद आप शांति से हीलिंग को स्टार्ट करें। ये करने से आपका जो सर्वाइवल और फाइट एंड फ्लाइट मोड है, बिकॉज हमारा नर्वस सिस्टम हमेशा उसको अलर्ट रखता है, जब भी कोई डेंजर या अनडिजायरेबल सिचुएशन हमारी लाइफ में होती है तो हमारा फाइट एंड फ्लाइट मोड ऑन हो जाता है। दैट मीन्स हमारे माइंड को ये ट्रिगर मिलता है कि दिस इज नॉट फॉर मी, तो वो हमारे सारे सेंसेस को एक्टिवेट और अलर्ट कर देता है। But you just need to do this kind of grounding exercise. Even you can do the burning bowl exercise before healing. बर्निंग मोड में सिंपली आपको क्या करना है, कोई कोई दिन है जब आप बहुत ज्यादा ट्रिगर्ड हो, बहुत ज्यादा लो फील कर रहे हो, एंशियस फील कर रहे हो, या अच्छा मेंटली फील नहीं कर रहे हो, दैट टाइम राइट डाउन एवरीथिंग ऑन द पीस ऑफ पेपर, जो भी आपको बॉदर कर रहा है। मे बी कोई एक्सपीरियंस है, कोई आपकी बॉडी की हेल्थ कंडीशन भी आपको बहुत ज्यादा लो फील करवा रही है। राइट डाउन एवरीथिंग के व्हाट इज बॉदरिंग यू, योर नेगेटिव इमोशंस, योर नेगेटिव कॉन्वर्जेशन जो हमारे माइंड में चलते रहते हैं, सारी चीजों को एक पेपर पे लिख दीजिए एंड देन बर्न इट आउट। बर्न करते टाइम जब उसकी एशेस ऊपर जा रही है, दैट टाइम यू जस्ट नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग इंटेंशन दैट जो भी नेगेटिविटी मेरी माइंड, बॉडी एंड सोल में थी, दैट आई एम रिलीजिंग राइट नाउ। और जो भी वो एशेस है उसको ऊपर जाता देखे, इट इज गोइंग अप इन द एयर, और वो यूनिवर्स में जाकर मर्ज हो रही है ऑल द नेगेटिविटी, और वो एक ब्यूटीफुल लाइट में कन्वर्ट हो रही है, विच इज हेल्पिंग यू अ लॉट मोर। ठीक है? तो ये रिचुअल करने के बाद आप 108 times Ho'oponopono chant करोगे with the feelings, you'll get much better results. Trust me on that. I hope now this is clear और आप इन mistakes को avoid करोगे and do the best while doing while practicing Ho'oponopono. Let me know if you have further queries or doubts in the comments. And if you want to join my Magnetic Diva community to become Magnetic Diva, that means कि we are not going to chase our dreams and goals. We will be the attractor, we will be the magnet of miracles in our life by healing and manifestation. बहुत सारी चीज मैं उसमें इंक्लूड कर रही हूँ। होपोनोपोनो जैसी और 4 पावरफुल हीलिंग मोडालिटीज, NLP टूल्स एंड टेक्निक्स, एंड लाइव one-on-one plus group coaching and healing sessions, and multiple things I have added in that to make it the best product of mine. If you want to know more about it, or if you want to get inside one-on-one clarity call, जहाँ पे ऐसे ही Zoom पे हम आकर डिस्कस करें आपके इश्यूज के बारे में, and how you can overcome that, वो जाने के लिए you can book one-on-one clarity call. More details are in the end. Thank you so much for watching this video till the end. And no matter what आपकी लाइफ की क्या स्ट्रगलिंग सिचुएशन अभी चल रही है, just have that hope, trust and surrender to the universe, and everything will work out for your highest good. Share this with your loved ones, and I'll see you inside my next video. Till then, keep creating the magic. Ceremony. So we family, friends,